नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। आज हम बताएंगे आपको बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बारे में। कोई ब्रेकिंग नहीं है, लेकिन ब्रेकिंग से कम भी नहीं है। सुशील कुमार मोदी अब उप मुख्यमंत्री नहीं रहे। लगातार ऐसा पहली बार हुआ है 5 से लेकर 20 तक, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हों उनके साथ सुशील कुमार मोदी कहीं नहीं दिखे हों। तो ऐसा हो गया है, बीजेपी ने 2 मुख्यमंत्री इनको हटाकर 2 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीछे लगा दिया है। अब देखिए, सबसे पहले ट्वीट की बात करते हैं। जब सुशील कुमार मोदी की बात होती है तो ट्वीट का जिक्र करें ऐसा मतलब कि नहीं करे ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हर रोज़ उनका 2-3 ट्वीट ऐसा होता है जो कि मेरे लिए ब्रेकिंग साबित होता है। उन्होंने एक ट्वीट किया था 19 तारीख को, बिहार विधान परिषद के आचार समिति अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के पश्चात सभापति से मुलाकात करते एवं अपने कार्यालय कक्ष का निरीक्षण करते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया। उसके साथ कई सारे फोटो हैं और उन्हीं ट्वीट को रीट्वीट किया गया किनके द्वारा, जनता दल यू के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक द्वारा। उसमें लिखा गया कि पदों की गरिमा और बढ़ जाती है जब आप जैसे व्यक्ति उसे सुशोभित करता है। यात्रा के इस पड़ाव में आपकी ऊर्जा पहले की तरह है, ये बिहार का सौभाग्य है। ये बात जो है जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक कहते हैं कि जब आप जैसे लोग पद पे बैठते हैं तब पद की गरिमा और बढ़ जाती है। लेकिन अगर उनके तरफ से सोचा, यानी कि उनकी सोच के अकॉर्डिंग अगर हम भी सोचें तो पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि जो बात अजय आलोक कर रहे हैं ये बात भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं समझ में आती है। अगर नहीं समझ में आई, जैसा कि उन्होंने कहा कि आप जैसे लोग अगर किसी भी पद पे बढ़ जाते हैं तो उस पद की गरिमा और बढ़ जाती है। तो डिप्टी सीएम तो थे ही, लेकिन उनको डिप्टी सीएम पद भी लिया गया, कोई मंत्रालय भी नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बात समझ में नहीं आती है कि उन जैसे लोग कितना महत्व रखते हैं उनके लिए। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बात भारत लाइव नहीं कर रही है, ये बात जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा। देखिए, ये वही लोग हैं जेडीयू के प्रवक्ता जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, डॉक्टर अजय आलोक का, जो अगर 15 की चुनाव की बात कर ली जाए तो हर एक विधानसभा में जाकर इन्हीं के खिलाफ बातें कर रहे थे। हालांकि अपनी बातों को बड़ी अजीब, उनका तेवर जो है, डॉक्टर अजय आलोक जिनका नाम है, तेवर अजीब, मतलब कि एक अलग अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं। सामने वाला भी डर जाता है। अगर हम रिपोर्टर उनसे सवाल कर रहे हैं तो कभी कभी हमको भी डर लग जाता है जैसे बोलते हैं। हालांकि उनका कुछ उस तरह का भावना नहीं होता है, लेकिन उनके शब्द ऐसे ऐसे होते हैं, कभी कभी असंसदीय शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं आम भाषा में उनके लिए, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर ज़रूर लगाते हैं। डॉक्टर पीएचडी किया उन्होंने, वजह यही है। और इस ट्वीट को उन्होंने रिट्वीट किया। खैर, रिट्वीट की तो बात मैंने कह दी, लेकिन उसके कमेंट को अगर पढ़ेंगे आप भी उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है उन पर जाकर, तो बहुत सारी बातें कही गई है, गालियाँ भी पड़ी है और प्रणाम और आशीर्वाद की भी बातें कही गई है। तो वो तो होता ही रहता है, बड़े लोग हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि नेता और जनता का रिलेशन क्या होता है। आप चुनाव पर एक नज़र डालेंगे, किसी भी चुनाव पर, 15, 20, 10, 5, किसी भी चुनाव पर नज़र डालेंगे तो जो बातें नेता के द्वारा कही जाती है जनता को लेकर कि अगर हमारी सरकार आती है, अगर हम यहाँ से जी जाते हैं तो यहाँ की इन समस्याओं को ख़त्म कर देंगे, समस्याएं ख़त्म कर देंगे, ये मतलब मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र दिखाया जाता है कि अगर सरकार बनी तो ये चीज़ें करेंगे। लेकिन उन बातों पर कितना लोग उतरते हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। क्योंकि हम अगर हमें किसी बात को कहना होता है तो हम आप तक जाते हैं। हमारा जो सोर्स कहा जाए तो आप हैं, आपसे पूछते हैं कि किन मुद्दों पे वोट करते हैं, किसको चुनेंगे, कौन अच्छा है नहीं है, तो ये हम आपसे पूछते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमसे ज़्यादा अच्छा से आप जान रहे होंगे कितना खड़े उतरते हैं। दूसरी बात, ये वही नेता हैं जो जनता वोट करती है, सरकार बनाती है, विधायक बनाती है, मंत्री भी विधायक बनने के बाद ही, विधायक संसद बनेंगे तभी तो मंत्री बनेंगे, या राज्यसभा विधान परिषद से जाएंगे, तो कहने की जनता का भी उसमें योगदान होता है। तो जनता वोट देती है, लेकिन जैसे जैसे उनका कार्यकाल पूरा होता है, एक बार बने, 2 बार बने, 3 बार बने, उनका संपत्ति जो है, जो अचल संपत्ति है, उससे कई गुना, मतलब कि गाड़ी की स्पीड से भी ज़्यादा उनकी संपत्ति बढ़ती है। मतलब स्पीड एक एवरेज मान लिया जाए कि 40 की स्पीड से नहीं चल रहा है, लेकिन उनका इस संपत्ति का बढ़ोतरी का स्पीड नहीं होता है। वो एक साल में इतना है तो अगले साल हो सकता है कि 3 गुना 4 गुना ही बढ़ जाए। तो अब पता नहीं चलता है कि जनता वोट देती है या पैसा देती है।
ये आप ही लोग बताएंगे, क्योंकि वोट देते हैं तो हो सकता है कि ऐसा होता है कि कई दफ़ा होता है कि इस विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिनिधि को इतना वोट दिया, हो सकता है अगला बार वोट बढ़ जाता है, पैसा तो नहीं बढ़ता है, संपत्ति तो नहीं बढ़ती है, लेकिन कई दफ़ा देखने को मिलता है कि गाड़ी की स्पीड से भी ज़्यादा उनकी संपत्ति बढ़ती है। तो ये सब जो बात है ना, ये सब सोचने वाली बात है, और ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप भी सोचिए, चुनाव परिणाम आ गया, सरकार बन गई, लेकिन फिर भी सोचने की ज़रूरत है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें कोई इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब है, अपने लिए नहीं लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए ये सारी चीज़ें जो है मंथन करने का विषय है। इन सभी चीज़ों पे सोचिए, पढ़िए, बैठिए, अगर नहीं पढ़े हैं फिर भी बच्चों के साथ बैठिए, अपने अगल बगल के लोगों के साथ बैठकर बातचीत कीजिएगा, आखिर क्यों ऐसा होता है। जो मेरे लिए काम करता है वो खुद ही अपना काम करने लगता है। लेकिन खबर ये है कि आज डॉक्टर अजय आलोक जो है, सुशील कुमार मोदी को कहते हैं कि आप जैसे लोग किसी भी पद पे बैठते हैं तो उस पद की गरिमा और महत्वता और बढ़ जाती है। लेकिन ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आती है। जेडीयू के अकॉर्डिंग उन्हें तो कुछ नहीं मिला क्या, तो आचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया कि अगर कुछ भी विधान परिषद के आचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया कि अगर उन प्रतिनिधि जो होते हैं, जो विधान परिषद में आते हैं, अगर कोई गड़बड़ी करते हैं, कुछ रूल, कुछ नियम का उल्लंघन करते हैं, तो उन पर सुनवाई जो है वो सुशील कुमार मोदी करेंगे। वो उनको कहा जाता है संवैधानिक पद है वो, उसके तहत वो सुनवाई उस पर करेंगे। यही उनको पद मिला है, ना कोई मंत्रालय में नहीं है, डिप्टी सीएम तो बने ही नहीं। तो चलिए, इस खबर में इतना ही। जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।